तो नमस्कार, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि एक्सेल पर अगर हमको मार्कशीट बनाना, मार्कशीट मतलब जो भी हम लोगों को हाई स्कूल या इंटर में मार्कशीट मिलती है, अगर वो हमको एक्सेल पर बनाना है तो किस तरीके से उस मार्कशीट को हम एक्सेल पर क्रिएट कर सकते हैं। वो कौन से फार्मूला होते हैं जो डिवीज़न या परसेंटेज या फिर टोटल नंबर्स को बताते हैं, वो चीज़ें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के एक्सेल पर शीट कैसे बनाते हैं और वो भी मार्कशीट किस तरीके से हमें बनाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। अब आप देख रहे होंगे कि हमने एक शीट बना करके रखी है पहले से ही, इसलिए बना करके रखी। अगर हम आपके सामने बनाते तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता, ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। तो हमने क्या किया, पहले से एक शीट को बना करके रखा है। अब आपको इसमें हम कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है कि अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है कि ये जो है हमारे कॉलम होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनको कॉलम बोला जाता है। कॉलम की जो संख्या होती है एक्सेल में वो होती है 16,384। कितनी होती है? 16,384। अब आप ये कह रहे होगे कि इधर लिखे तो अल्फ़ाबेट है और आपने बता दिया है नंबर्स में। अब हम बात करते हैं जो लास्ट हमारा कॉलम होता है उसको बोला जाता है XFD। ये होते हैं 16,384। इधर लेफ्ट साइड में आप देख रहे होगे कि कुछ नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबर्स का मतलब होता है रो। इनको क्या बोला जाता है? रो बोला जाता है। और रो की जो संख्या होती है वो होती है 10,48,576। रो की संख्या कितनी होती है? 10,48,576 होती है। और कॉलम की संख्या 16,384, जिसको अल्फ़ाबेट में बोला जाता है XFD, जिसे कहा जाता है कि लास्ट कॉलम कौन सा है, तो XFD होता है। अब बात आती है कि जो छोटे छोटे बॉक्स बने इसको क्या बोला जाता है, तो ये जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं इनको बोला जाता है सेल। सेल हमारी बनती किस तरीके से? कॉलम और रो के मिलन से। जैसे ये मान लेते हैं कि C नंबर का कॉलम है, इस C नंबर कॉलम की जो लाइन आई है वो सीधी आई हुई है। इसी तरीके से 3 नंबर की रो की लाइन ये इस तरीके से आई हुई है। अब इसका एक पॉइंट तो यहाँ पे मिला हुआ है। अब इसका कलर चेंज करके आपको बताते हैं। इसका एक पॉइंट देखेंगे आप, ये मिला है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इन चारों कॉलम्स को आपस में मिला दो पॉइंट को और ये बन जाएगा एक बॉक्स। इस बॉक्स को ही बोला जाता है सेल। ठीक है, तो ये हमारी होती हैं सेल। सेल की अगर संख्या की बात की जाए तो रो और कॉलम का जो मल्टीप्लाई करके आता है वो हमारी होती हैं सेल। ये आपको याद रखना है। अब शुरू करते हैं मार्कशीट में कि क्या क्या चीज़ें मार्कशीट में होती हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इधर अगर हम देखें, सबसे पहले जो हमें लिखना होता है वो होता है सीरियल नंबर, SR नंबर। दूसरे नंबर पर हमें लिखना है नेम, कि हमको किसकी शीट बनानी है, उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। नाम के बाद में आता है सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनके बाद। फिर उसके बाद सब्जेक्ट में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पहले एग्ज़ाम जो होते थे वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग करते हैं शीट पर, तो इससे ये हो जाता है कि आप टोटल करने का भी एक तरीका सीख जाओगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, फिर आएगा टोटल नंबर। क्या आएगा? ये होता है टोटल नंबर, मतलब दोनों पेपर्स में मिला करके हमको कितने नंबर मिले। उसके बाद में आता है ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल का मतलब होता है कि जो हमारे सब्जेक्ट में दोनों में मिला करके नंबर मिलते हैं उनका टोटल कितना आया। मतलब 600 का पेपर अगर हुआ है तो उसमें से हमको कितने नंबर मिले हैं। टोटल 600 का होता है ना एग्जाम। ग्रांड टोटल के बाद में आता है परसेंट, मतलब कितने प्रतिशत नंबर आपको मिले हैं, जो नंबर्स आए। परसेंट के बाद में आता है डिवीजन। क्या आता है? डिवीजन का मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन या फिर थर्ड डिवीजन। उसके बाद में आता है पेपर, परसेंटेज हो गया, डिवीजन हो गया, फिर होता है ग्रेड का मतलब होता है ABCD करके जो भी ग्रेड आई है वो आपकी। उसके बाद में आता है हमारा फेल अथवा पास। एक फार्मूला हमको कौन सा लगाना है? फेल अथवा पास का लगाना है। तो इतनी चीज़ें एक मार्कशीट के अंतर्गत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमको किस तरीके से बनाना है। बनाने के लिए सीरियल नंबर आपको यहाँ पे 1 लिख देना है। नाम मान लेते हैं किसी का नाम है रोहित, तो रोहित की हमने मार्कशीट बना दी। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हाई स्कूल में क्या होते हैं? हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, उसके बाद मैथ होती है, साइंस होती है,
फिर सोशल साइंस होती है, सोशल साइंस, और होती है ड्राइंग, और होती है ड्राइंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि हिंदी के पेपर फर्स्ट में कितने नंबर मिले। एक पेपर जो हमारा होगा वो 50 नंबर का होगा। कितने का? 50 का होगा। 50 में तुमको कितने नंबर मिलते हैं? मान लिया कि इसमें 40 नंबर मिले और सेकंड पेपर में 35 नंबर मिले। ठीक है, ये आपको अपने पास से भरना है। इंग्लिश में मान लेते हैं कि यहाँ पे 35 नंबर मिले और सेकंड पेपर में 30 नंबर मिले। ऐसे मैथ में जो है, मान लेते हैं कि मैथ में नंबर आपको मिले हैं 30 नंबर मिले और इधर आपको 40 नंबर मिले। साइंस की माना कि 35 नंबर फर्स्ट पेपर में और 35 नंबर सेकंड पेपर में। सोशल साइंस का मतलब अगर आपको 40 नंबर इधर मिले और 35 नंबर आपको इधर मिल गए। ठीक है, ड्राइंग के फर्स्ट सेकंड पेपर की बात करते हैं। यहाँ पे 35 नंबर इधर मिले और 45 नंबर इधर मिले। ठीक है, चित्रकला आप कितनी अच्छी बनाते हैं वो चीज़ें। अब बात आती है कि हमें क्या करना है, टोटल नंबर पता करना, ग्रांड टोटल पता करना, परसेंटेज पता करना, डिवीजन, ग्रेड और फेल पास पता करना। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ें आप आगे करने वाले हैं उन सभी में आपको फार्मूले का यूज करना है। किसका यूज करेंगे? फार्मूले का यूज करेंगे। और आपको पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि इक्वल का जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है कि फार्मूला स्टार्ट। अगर आप एक्सेल पर इक्वल का सिंबल नहीं लगाते हो तो आपका जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो फार्मूला नहीं माना जाएगा, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टार। स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये आपको याद रखना है। मल्टीप्लाई के लिए आपको किसका यूज करना है? स्टार सिंबल का यूज करना है। ये सिंबल हमारे कुछ होते हैं जो आपको भी पता होने चाहिए कि कौन सा सिंबल किस लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में आता है हमारा स्लेश का, इसका मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में आता है इम्पोर्टेंट होता है हमारा कॉलन। ठीक है, अनुपात, इसका मतलब होता है आपको रेंज लेना होता है। रेंज का मतलब होता है कि कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स का तुम्हें टोटल करना है। एक रेंज मतलब जो चीज़ें तुमको जोड़ना है, घटाना, जो भी चीज़ें करना है, काउंट करना, तो उसमें एक रेंज लेते हैं कि इस नंबर से इस नंबर तक का हमें टोटल पता करना है। उसके बाद प्लस आपको पता है किसके लिए यूज होता है? ऐड के लिए यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है? सब्ट्रैक्ट के लिए। तो ये सिंबल आपको पता होने चाहिए। कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इक्वल। अगर आपने एक्सेल में इक्वल सिंबल का यूज नहीं किया तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ना कि फार्मूले में। जैसे ही आप इक्वल सिंबल का यूज करोगे तो वो टेक्स्ट नहीं क्या बन जाता है? फार्मूला बन जाता है। ये आपको याद रखना है। पीछे वापस चलते हैं सीट पर। अब हमें क्या करना है, ये पता करना है कि टोटल नंबर मिले कितने हमको, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में कितने नंबर मिले, ये आपको बताना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा सीट को ऊपर बढ़ा देते हैं। अब हमको लिखना है फार्मूला। हमें पहला फार्मूला कौन सा लगाना है? पहला फार्मूला हमें टोटल नंबर्स का लगाना है। टोटल नंबर्स की अगर बात करते हैं कि कितने नंबर मिले हमें, ठीक है, इधर दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल नंबर्स का फार्मूला लगाना है, टोटल नंबर। उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल का सिंबल लगाना है। ठीक है, इक्वल लगा दिया। अब हमको 40 और 35 को ऐड करना है। हाँ, होता है क्या, एक्सेल में हमको 40 और 35 ना लिख करके हमको उसका सेल एड्रेस लिखना होता है। सेल एड्रेस का मतलब होता है कि कॉलम नंबर और रो नंबर, रो और कॉलम को आपस में मिला दिया जाता है तो बन जाता है सेल। और सेल का जब हम उसका एड्रेस लिखते हैं, मतलब कौन सा कॉलम है और कौन सी रो नंबर है, तो वो बन जाती है हमारी सेल एड्रेस। ठीक है, अब अगर देखा जाए जो 40 हमारा लिखा है वो किस में लिखा है, कॉलम की अगर बात करोगे तो डी नंबर के कॉलम में लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। फिर डी जो डी के नीचे तो लिखे, मतलब डी कॉलम में है, तो रो नंबर कौन सी है, तो 2 नंबर रो है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, D2 लिखेंगे। ठीक है, अब D2 का मतलब ये है कि ये सेल एड्रेस है हमारा, तो D2 में जो कुछ भी नंबर लिखा होगा, कुछ भी नंबर लिखा हो, मान लेते हैं यहाँ पे 40 है, आगे चल के इसमें चेंज करेंगे तो फार्मूले के बाद वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ठीक है, जब ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है वो फार्मूले के द्वारा कार्य किया गया है। अब आगे आते हैं, आगे बात करते हैं 35 को जोड़ना, तो उसके लिए हमें ऐड करने के लिए प्लस का सिंबल लगा दिया। अब ये 35 कहाँ पे लिखे हैं, तो ई में लिखे हैं, और किस रो के सामने लिखे हैं,
2 नंबर की रो के सामने लिखे हैं, बस इसको कर देना है इंटर। जैसे ही आप इंटर करोगे यहाँ पे आ जाएगा 40 35 कितना आ जाएगा 75, मतलब 75 नंबर आपको हिंदी में मिले और टोटल था 100 नंबर का। ठीक है, ऐसे इसमें आप करेंगे तो D2 ना रख करके क्या हो जाएगा D3 हो जाएगा। अब हर बार तो लगा नहीं सकते हो फार्मूला। देखो अब होता क्या है, एक बार अगर आपने फार्मूला लगा दिया है तो बस उसी नंबर, देखो कॉलम तो सेम ही है सभी के लिए, कॉलम सभी के लिए सेम है, बस जब फार्मूला आगे बढ़ के लगाओगे, आगे बढ़ाओगे तो उसमें होगा क्या, D2 की जगह D3 4 5 6 7 इस तरीके से बढ़ता हुआ चला आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, आगे फार्मूले की अगर बात करोगे तो हमको ग्रांड टोटल, तो पहले हमें टोटल करना है। यहाँ भी कितना आ जाएगा 30 60 और यहाँ पे हो जाएगा 65, यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 35 35 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगर हमने क्या किया, हमने हर सब्जेक्ट का मतलब हर पेपर का टोटल कर लिया है कि कितने नंबर हमको मिले हैं, वो नंबर्स हो गए। अब ग्रांड टोटल के लिए क्या करोगे, ग्रांड टोटल का फार्मूला कैसे लगाओगे, ग्रांड टोटल, उसके लिए क्या करोगे इक्वल लगाओगे, इक्वल के बाद हमको लिखना होगा सम, क्या लिखना होगा सम, फिर ब्रैकेट लगाना होगा हमें, ब्रैकेट लगाने के बाद हमको किसका टोटल करना है, उसका रेंज लेना है। ठीक है, रेंज के लिए क्या करोगे 75 से 80 तक के सब नंबर्स का हमें टोटल करना है। तो सब नंबर का जब टोटल करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है F2, और हमने बताया था रेंज के लिए कॉलन लगाते हैं। फिर F2 के बाद कितना आएगा F2, 80 कहाँ पे लिखा है 87 में लिखा है, 80 कहाँ पे लिखा हुआ है 87 में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा F7 आ जाएगा, और ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। जैसे ही आप इंटर करोगे तो ये इसका टोटल नंबर बता देगा। टोटल नंबर की अगर हम बात करते हैं कितना हो जाएगा, आप काउंट करके देखो, यहाँ पे 80 75, ये अगर यहाँ पे देखा जाए 75 75 150 मतलब 150, ये दो जोड़ लिए। ठीक है, 75 75 150 हो गए, और 8 7 15 150 ये हो गए। ठीक है, 8 7 15 ये 150 हो गए, और 7 6 13 135 ये हो गए। अब काउंट करेंगे 5 5 5 10 3 13, और कितने 3 और 1 4, टोटल नंबर हमको कितने मिले 435 नंबर मिले, 435 टोटल नंबर जो मिलेंगे हमें 435 मिलेंगे। ठीक है, 435 टोटल नंबर था हमारा 600 का, और हमको नंबर कितने मिल गए 435 मिल गए। उसके बाद हमको ये बताना है कि जो 435 नंबर मिले वो कितने परसेंट हो गए। तो प्रतिशत का हमें क्या करना होगा, एक फार्मूला लगाना होगा। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, परसेंट के लिए परसेंट का फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। चलो नीचे लगाते हैं, यहाँ पे देखते हैं परसेंट, कितने परसेंट नंबर आपको मिले उसका फार्मूला इक्वल करेंगे। आपको पता परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100, प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100 होता है। तो उसमें हमें क्या करेंगे, प्राप्तांक कहाँ पे लिखा है G7 में, हमको 435 नंबर मिले ना, तो किस कॉलम में लिखे हैं G में लिखे हैं, किस रो में लिखे हैं 7 नंबर की रो में लिखे, तो G7। ठीक है, प्राप्तांक हो गए। पूर्णांक कितने का था 1 2 3 4 5 6, 600 का था तो 600 लिखे यहाँ पे। उसके बाद मल्टीप्लाई लगाया और कितना लगा देंगे 100, और इसको इंटर कर देंगे। अब आपको पता है 435 नंबर अगर देखा जाए कितने परसेंट बनेंगे वो आपको दिखाते हैं। 435 कितने मिले हमको 600 इंटू 100। अब आपको पता है यहाँ से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आएगा 6 सत्ते 42, यहाँ पे कितना बचा 15, 6 दूनी 12, कितने बचे 3। ठीक है, और 6 पंचे 30, 72 कई परसेंट नंबर आ गए 72.5%। कई प्रतिशत नंबर आएंगे 72.5% नंबर हमको मिले, मतलब 72.5% नंबर आपको मिले अगर किसी व्यक्ति को 435 नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब बात आगे करते हैं
कि हमको डिवीज़न कौन सा मिला, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। उसके लिए एक फार्मूला लगाना होता है, थोड़ा सा बड़ा फार्मूला होता है, वो देखना आपको। डिवीज़न के लिए हम क्या करेंगे इक्वल इफ़, क्या लिखते हैं, इफ़ लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। अब जो नंबर हमको प्रतिशत में मिले हैं, मतलब परसेंटेज के हिसाब से हमको ग्रेड पता चलता है, डिवीज़न चलता है, दोनों चीज़ें परसेंटेज के हिसाब से। अब हमें ये देख लेना है कि कितने प्रतिशत नंबर मिले हैं। तो परसेंट हमारा कहाँ पे लिखा है, एच के नीचे लिखा है और 7 के सामने लिखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, H7 आएगा। अब अगर H7 आया है तो H7 का मतलब ये है कि बड़ा है, H7 का नंबर बड़ा है या बराबर है किससे, 60 से। तो कामा, इन्वर्टेड कामा लगाना है और क्या लिख देना है, तो फर्स्ट डिवीज़न, FD लिख देते हैं। FD का मतलब फर्स्ट डिवीज़न, इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर कामा, फिर दोबारा से इफ़ लगाना है, फिर से ब्रैकेट लिखना है। फिर हमें उसी नंबर को सिलेक्ट कर लेना है, किसको, H7 को। H7 बड़ा है, बराबर है किससे, 45% से। तो कामा, इन्वर्टेड कामा, तो क्या आना चाहिए, सेकेंड डिवीज़न, इन्वर्टेड कामा फिर से क्लोज करना है और उसके बाद फिर से हमको कामा लगाना है, फिर इफ लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, फिर सेम वही करना है। H7 बड़ा है या बराबर है किससे, 33 से। तो कामा, इन्वर्टेड कामा, ग्रेड क्या आना चाहिए, डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न आना चाहिए, इन्वर्टेड कामा क्लोज। फिर हमको कामा लगाना है, फिर इन्वर्टेड कामा। अगर 33% से कम नंबर आते हैं, अब इसके बाद इफ इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि अब थर्ड डिवीज़न के बाद फेल होता है। अगर किसी व्यक्ति के नंबर 33% से कम आते हैं तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो कामा, इन्वर्टेड कामा, अगर 33% से कम नंबर आते हैं तो वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, फेल डिवीज़न। और कितनी बार हमने ब्रैकेट को लगाया ये आपको याद रखना है, उतनी बार ब्रैकेट को बंद करना होता है, 1 2 3। तो हमको क्या करना होगा, 1 2 3 और फिर इंटर करना है, मतलब ओके करना है। अब क्या होगा, जितनी बार हम ब्रैकेट को लगाते हैं उतनी बार हमको ब्रैकेट को क्लोज करना होता है, ठीक है। अब इसका मतलब कुछ लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब है बड़ा है या बराबर। अगर H7 में जो नंबर लिखा है परसेंट में, वो अगर 60% से ज़्यादा है या 60% के बराबर है तो उस व्यक्ति को क्या आना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। ये है मतलब। 45 का मतलब है कि जो H7 में नंबर लिखा हुआ है वो नंबर अगर 45% के बराबर है या 45% से ज़्यादा है तो उस व्यक्ति का नंबर डिवीज़न आना चाहिए सेकेंड। फिर लिखा है 33, यदि H7 में नंबर 33% से ज़्यादा है या 33% के बराबर हैं तो उसका आना चाहिए थर्ड डिवीज़न, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखा है, फेल। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के नंबर 33% से कम है तो वो व्यक्ति हो जाना चाहिए फेल, ठीक है। तो इसलिए हमने वो लगा दिया। तो यहाँ पे आपको पता है कि 72 जो है 60 से तो ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न, FD। क्या आएगा यहाँ पे, FD आएगा, फर्स्ट डिवीज़न आएगा। अब बात करते हैं ग्रेड की। ग्रेड का मतलब होता है ABCD, जो भी ग्रेडें होती हैं ABC, जो ग्रेड आपको मिलती है, ठीक है। अब 33 तक रखा तो ABC 3 रखेंगे। क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, फिर यहाँ पे इफ लगाते हैं, ब्रैकेट। फार्मूला सेम ही रहेगा क्योंकि सब कुछ सेम लिखना है ना, 75 72 पर ही निकालना है। बस जहाँ पर FD CSD या TD लिखा है वहाँ पर ABCD करना है। देखो कैसे, H7 बड़ा है या बराबर है किससे, 60 से, कामा, इन्वर्टेड कामा, तो ग्रेड आना चाहिए A। अगर किसी व्यक्ति के नंबर 60% हैं या 60% से ज़्यादा हैं तो उसका आना चाहिए A ग्रेड। फिर उसके बाद कामा, फिर इफ़ और फिर ब्रैकेट, उसके बाद H7 बड़ा है बराबर है किससे, 45 से, तो कामा, इन्वर्टेड कामा, तो ग्रेड क्या आना चाहिए, B। अगर किसी व्यक्ति के नंबर 45% या 45 से ज़्यादा हैं तो मतलब उसका ग्रेड आना चाहिए B। फिर कामा, फिर से इफ, ब्रैकेट, H7 बड़ा है बराबर है किससे, 33 से, तो कामा, इन्वर्टेड कामा, ग्रेड आना चाहिए C, इन्वर्टेड कामा क्लोज करना है। इसका मतलब ये होता है कि 33% अगर किसी के नंबर या 33% से ज़्यादा,
मतलब 33 से 45 के बीच में, तो उसका ग्रेड सी आना चाहिए। उसके बाद फिर कामा, अगर उससे भी कम नंबर है तो उसका ग्रेड एफ आना चाहिए। एफ का मतलब फेल, इन्वर्टेड कामा क्लोज, 1 2 3 बार फिर से ब्रैकेट को बंद करना है। अब आपको पता है कि ग्रेड परसेंटेज के हिसाब से नंबर जो आए वो 72 आए, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रेड आएगा आपका वो ए ग्रेड आएगा। ए ग्रेड का मतलब फर्स्ट डिवीज़न और ए ग्रेड। अब लास्ट फार्मूला जो बचा हुआ है वो फेल है अथवा पास, वो भी लिख करके मार्कशीट में आना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, वो फार्मूला देख लेते हैं। अब इसके लिए एक फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, फेल और पास का। फेल और पास के लिए फार्मूला क्या है, देखो, फेल या पास, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, इक्वल, इफ, ब्रैकेट, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, H7। H7 का मतलब है कि जो 72 लिखा है, मतलब H और H7 इस वाली सेल के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो बड़ा है या बराबर है किसके, 33 से, तो कामा, इन्वर्टेड कामा, वो व्यक्ति पास हो जाना चाहिए। ठीक, इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसका मतलब क्या है, जिस व्यक्ति के नंबर 72% है, या नहीं मतलब कितने, 33% है, और 33 के अगर ऊपर है, ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति ही पास होता है, 33 या 33 के ऊपर वाले। उसके बाद फिर कामा लगाते हैं, कामा, फिर इफ, ब्रैकेट, H7। अगर H7 नंबर छोटा है किससे, 33 से, तो कामा, इन्वर्टेड कामा, वो व्यक्ति होना चाहिए फेल, इन्वर्टेड कामा क्लोज। कितनी बार ब्रैकेट को ओपन किया, 1 और 2, और 2 बार ब्रैकेट को क्लोज करना है और ओके करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के नंबर 33% भी हैं तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, पास। 33 के जितने ऊपर हैं तब तो वो पास है ही, 33 के नीचे आए तो फेल। ऐसे अब अगर 33 के नीचे आए तो तुम हो जाओगे फेल। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख करके आ जाएगा पास। ठीक है। अब अगर देखो फार्मूले तुमने सभी में लगाए, सीट बन करके तैयार कंप्लीट हो गई। अब आपको पता होना चाहिए अगर इसमें हम डेटा कोई भी चेंजेज करते हैं तो पूरी सेट में ऑटोमेटिक चेंजेज आ जाएंगे, क्योंकि हमने फार्मूला लगाए हुए हैं। ठीक है, ये फार्मूले आपको याद रखना है 5-6, जिससे आप पूरी मार्कशीट आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था कि एक्सेल पर मार्कशीट किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया, तुम लोगों के समझ में आया तो ठीक है। चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे या अच्छा लगा हो तो सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।